चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये एक कल की चर्चा में आया था कि राग और ज्ञान स्वभाव के बीच भेद ज्ञान करना है, द्रव्य और पर्याय के बीच नहीं। जबकि समय सार जी की जो 38वीं गाथा में ऐसा आता है कि 9 तत्वों से अत्यंत भिन्न होने के कारण आत्मा शुद्ध है, उसमें संवर निर्जरा मोक्ष भी आ गए। तदुपरांत द्रव्य दृष्टि करनी और पर्याय दृष्टि छोड़नी, और उसमें भी द्रव्य और पर्याय के बीच भेद ज्ञान की बात आई। उसी प्रकार ध्रुव और उत्पाद, निष्क्रिय भाव और सक्रिय भाव, इन सब में भी द्रव्य और पर्याय के बीच भिन्नता आती है। तब फिर राग और स्वभाव के बीच के भेद ज्ञान को प्रधानता क्यों दी गई है? माने जब सभी जगह द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद ज्ञान करने की स्वीकृति है, गाथाओं में भी ऐसा आ रहा है, तो फिर राग और ज्ञान स्वभाव के बीच भेद ज्ञान कैसे करना है? कल की चर्चा में भी ये बात उठी थी, थोड़ा सा इस पर स्पष्टीकरण चाहिए। देखो, राग क्या है? राग तुम्हारा स्वभाव है? नहीं है ना। राग विभाव भाव है, माने मेरा स्वभाव नहीं है। और ज्ञान क्या है? कि ज्ञान मेरा स्वभाव है। दोनों के बीच एक भेद है, स्वभाव भेद है। क्लियर है? इसलिए ये उस भेद से प्रधानता है। गुण पर्याय का भेद तो दृष्टि की अपेक्षा है। देखो, जहाँ जो अपेक्षा हो वैसा समझना चाहिए। जब भी हम दृष्टि के विषय को मुख्य करते हैं तो वहाँ पर्याय गौण होती है, वहाँ पर पर्याय गौण होती है। और हमें जब पकड़ने वाली बात होती है कि हमें किसको पकड़ना है, आपको राग को पकड़ना या ज्ञान स्वभाव को पकड़ना है। भेद ज्ञान की दृष्टि अगर हम करें, ज्ञान प्रधान जिसको हम रखें, ज्ञान की दृष्टि, तो वो क्या होगा? राग और ज्ञान स्वभाव के बीच भेद ज्ञान। ठीक है? ये जो बात है द्रव्य और पर्याय के बीच भेद की जो बात है, तो वो दृष्टि की अपेक्षा है, सर्व अपेक्षा नहीं है। भैया, द्रव्य और पर्याय कोई अलग अलग नहीं है। पर्याय किस में से होती है? द्रव्य में से ही होती है ना, द्रव्य की होती है। वो पर्याय भी तुम्हारा स्वभाव ही है। तुम्हारा स्वभाव है ना परिणमन करना, कि या तुम जड़ हो, कि बिल्कुल जड़ से मतलब बिल्कुल कूटस्थ हो, ऐसा नहीं है। परिणमन करना तुम्हारा स्वभाव है। वो दृष्टि की अपेक्षा बोला जाता है कि तू पर्याय को अगर मुख्य रखेगा तो तू तो कभी किसी एक चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि पर्याय तो प्रति समय बदल रही है। ठीक है? गुण और पर्याय ये दोनों द्रव्य के अंश हैं और द्रव्य अंशी हैं, है ना। साधक दशा के जो जो भेद पड़ते हैं उन्हें तथा गुण स्थान, जीव स्थान आदि सब भेदों को द्रव्य दृष्टि गौण करती है। ये क्या है? ये सब पर्याय तो हैं। जीव समास, गुण स्थान, मार्गण स्थान, ये क्या हैं? ये सब पर्याय हैं। पर्याय की अपेक्षा से यहाँ पर जीव कहाँ पाया जाता है, उस हिसाब से यहाँ बताया जाता है। तो वहाँ पर द्रव्य दृष्टि गौण करनी है कि भाई तू नारकी नहीं है द्रव्य दृष्टि से, तू मनुष्य नहीं है द्रव्य दृष्टि से। समझ में आया? क्योंकि आश्रय किसका लेना है? कि आश्रय उस एक पर्टिकुलर द्रव्य का लेना है, उस स्पेसिफिक द्रव्य का लेना है जो तू है, जो तू अपरिणामी है। तो दोनों की भिन्नता में फेर है, माने राग और ज्ञान स्वभाव की भिन्नता और द्रव्य और पर्याय की भिन्नता, दोनों में अंतर है। ठीक है? इसलिए उस अपेक्षा से कहा कि राग से भेद ज्ञान करना, क्योंकि वो स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान है। पर्याय तेरा विभाव नहीं है, पर्याय तो तेरी ही है, लेकिन तू पर्याय मात्र नहीं है। देखो, दोनों में फर्क है। पर्याय तेरी ही हैं, तेरे में से ही निकली हैं, लेकिन तू पर्याय मात्र नहीं है। अगर तू पर्याय मात्र हो गया तो तेरा अस्तित्व क्षण भर का रह जाएगा, समय भर का रह जाएगा। ठीक है? और राग तू हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राग स्वभाव नहीं है, विभाव है। और राग हमारा कैसा विकारी परिणाम है? जब हमारी दृष्टि पर पदार्थों की ओर होती है, या कहना चाहिए कि अपने स्वरूप से च्युत होती है। जब अपने निज घर को भूले होते हैं तो ये राग उत्पन्न होता है। इसलिए कहा जाता है कि राग और ज्ञान स्वभाव के बीच भेद ज्ञान करना। इस द्रव्य पर्याय के भेद ज्ञान की अपेक्षा जो दी है
हे प्रभु, अरे चैतन्य पूर्ण ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्यवान है, भरी परिपूर्ण ऐश्वर्य उसमें भरा पड़ा है, उसका आश्रय लेना है। पहले गुण या पर्याय जो कि अंश है उसका आश्रय नहीं लेना है। अगर तूने गुण का आश्रय लिया ना तो कितने आश्रय लेने पड़ जाएंगे, अनंत आश्रय लेने पड़ जाएंगे, आत्मा गायब हो जाएगा। तो आश्रय तो मात्र एक का लेना है, उसी में सारे गुणों का आश्रय समाहित है, उन्हीं में सारे गुणों की श्रद्धा समाहित है। एक आत्मा का आश्रय लिया, एक वस्तु का आश्रय लिया, एक उस अपरिणामी ध्रुव का आश्रय लिया, तो उसके जितने भी परिणमन हो रहे हैं वो सब के सब उसी में गर्भित हो गए। द्रव्य पर दृष्टि करने से द्रव्य का आश्रय आता है और गुण पर्यायों के भेद का आश्रय छूट जाता है। माने वो गुण अलग है, पर्याय अलग है, ऐसा जो भेद पूर्वक तूने पहले जाना था, लेकिन अब दृष्टि के विषय में अब वो सब गौण हो गया। तब साधक दशा और अन्य सब गौण हो जाती है। अरे दृष्टि के विषय में तो ये साधक और साध्य ऐसा भेद भी नहीं रहता, ज्ञान और ज्ञाता ऐसा भेद भी नहीं रहता, ज्ञेय और ज्ञान ऐसा भेद भी नहीं रहता, किसका ध्यान करना है किसको करना है ऐसा भेद भी नहीं रहता, किसकी श्रद्धा करनी है और श्रद्धा करने वाला कौन है ऐसा भेद भी नहीं रहता। अभेद की दृष्टि होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक शक्तिशाली राजा अपने शत्रु से भिन्न है, वैसे ही वह उसके संबंधियों से भिन्न नहीं है। अपने शत्रु से भिन्न है, लेकिन वैसे जैसे वो अपने शत्रु से भिन्न है वह उसके संबंधियों से भिन्न नहीं है। हालांकि राजा और उसके संबंधी सब भिन्न ही हैं, उसके मतलब यहाँ शत्रु के संबंधी नहीं, अपने खुद के संबंधी, अपने रिलेटिव्स। अपने शत्रु से भिन्न है और अपने संबंधियों से, लेकिन जैसे वो शत्रु से भिन्न है ना, वैसा ही अपने संबंधियों से भिन्न नहीं है। लेकिन एक दृष्टि से देखें तो राजा और उसके संबंधियों में भी भिन्नता है, क्या नहीं है ना। उसके संबंधी मित्र और उसका शत्रु दोनों भिन्न भिन्न हैं। उसके संबंधी भिन्न और उसका शत्रु भिन्न, दोनों की भिन्नता में अंतर है। यानी शत्रु से भिन्नता और उसके संबंधियों से यानी अपने संबंधियों से भिन्नता, दोनों की भिन्नताओं में अंतर है। यह दृष्टि के बल में दृष्टि सब भिन्न करती है। मतलब अगर हम राजा को देखें, सिर्फ एक इंडिविजुअल राजा को देखें तो सब कुछ भिन्न भिन्न नज़र आएगा। माने उसका शत्रु भी भिन्न नज़र आएगा और भिन्न है, नज़र क्या आएगा, भिन्न है, और उसके जो जितने भी संबंधी हैं उस राजा के वो भी सब भिन्न हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो भिन्नता है शत्रु से वो अलग है और अपने संबंधियों से भिन्नता वो अलग है। दृष्टि के बल में दृष्टि सब भिन्न करती है। मैं कृत्य हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अरे ये विभाव मुझसे अत्यंत भिन्न हैं, इस प्रकार भिन्न करती है। ये विभाव उस शत्रु से भिन्नता बताते हैं और ये जो रिलेटिव्स है ये वो पर्याय और गुण से भिन्नता बताते हैं, ठीक है। इस प्रकार भिन्न करती है। और बीच में जो साधक दशा की अधूरी पर्याय और पूर्ण पर्याय आती है उस सब का लक्ष्य छोड़ देती है। ये सब क्या, ये सब रिलेटिव्स हैं, ये संबंधी हैं, इनसे मेरे को कोई शत्रुता नहीं है, इनसे मैं कभी लड़ूंगा भी नहीं, लेकिन चूंकि राजा हूँ तो भैया फिर इनसे भिन्न हूँ, है ना। ज्ञान उन्हें लक्ष्य में रखता है कि ये जो पर्याय हैं वे चैतन्य की अवस्थाएं हैं। आ गई ना बात कि चैतन्य की अवस्थाएं मेरी ही हैं, लेकिन मैं स्वरूप नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, हैं मेरी लेकिन मैं नहीं हूँ। तथापि वे शुद्ध पर्याय उसके वेदन में आती हैं। इस प्रकार ज्ञान उसका विवेक करता है। ज्ञान उनको सर्वथा हटाता नहीं है। इस राग को तो सर्वथा नाश करना है। इस राग का तो सर्वथा मतलब राग की ओर से दृष्टि की बात तो छोड़ो, उसकी सत्ता में से हमें उसको उखाड़ फेंकना है। लेकिन पर्याय की सत्ता, पर्याय को उखाड़ फेंकना नहीं है, पर्याय को सिर्फ गौण करना है।
हमें शत्रु को अपनी सीमा में से खदेड़ डालना है, खदेड़ना है। लेकिन ऐसे ही हम संबंधियों को नहीं खदेड़ना है। हम संबंधी वहाँ हैं, लेकिन चूंकि मैं राजा हूँ, सर्वोपरि हूँ, तो भाई मैं जुदा हूँ, वो जुदा है, वो मेरी ही प्रजा है। समझ में आया ना? इस अपेक्षा से जो मूल भेद ज्ञान, जो राग है, उससे करना है। अरे ये पर्याय से भेद ज्ञान तो अपने आप ही हो जाता है। दृष्टि छूटेगी, द्रव्य पर दृष्टि करनी है, राग पर्याय से भेद ज्ञान नहीं करना है, दृष्टि करनी है केवल अपने ध्रुव पर। भेद ज्ञान तुझे राग से ही करना है। मतलब जो कारण है ना इसका होने का, जो मिथ्यात्व का कारण है, वो है राग की तरफ, राग से भेद ज्ञान ना कर पाना। जो गुण पर्यायों के भेद ज्ञान में इस प्रकार का भेद है कि जो दृष्टि का जो आश्रय है वो किस पर जाता है? द्रव्य पर जाता है, गुण पर्यायों पर नहीं जाता। इसलिए उन सब का भेद करना है। जैसा भेद अभी राजा और उसमें बात आई थी ना, वैसे ही जैसा भेद राग से करना है भाई, वैसा भेद गुण पर्यायों से नहीं है ना? शत्रु से शत्रुता वाला है, ये शत्रु को तो खदेड़ डालना है, लेकिन उन संबंधियों को नहीं खदेड़ना। तो ऐसे बस दृष्टि नहीं करनी उस पर, दृष्टि एक अपने पद पर करनी है, गरिमा रखनी है। तू राजा है, तुझे अपने पद की गरिमा रखनी है। ऐसे ही तू ध्रुव है, तुझे अपनी पद की गरिमा रखनी है, तो दृष्टि तुझे उस ध्रुव पर करनी है, ना कि उन पर्यायों पर, उन गुणों पर। दोनों के भेद में फर्क है भाई। राग के भेद में, राग से भेद विज्ञान करने में, और द्रव्य और पर्याय के बीच भेद विज्ञान करने में, दोनों में फर्क है। इसलिए मूल से मुख्य तौर पर तो राग से भेद विज्ञान करना है, भेद विज्ञान करना है, और इनका यानी कि गुण पर्यायों का विवेक करना है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सब गुण हैं, वे चैतन्य के एक एक अंश हैं, और चैतन्य तो अखंड मूढ़ शक्तिवान है। अहम एक को खलु शुद्धो दंसनाण मयो सदारूवी। समझ में आया? मैं एक हूँ, मैं ज्ञान दर्शन, है ना? वे चैतन्य के एक एक अंश हैं, और चैतन्य कैसा है? अखंड पूर्ण शक्तिवान है। एक एक अंश का आश्रय नहीं लेना है, क्योंकि वे अंश हैं, इसलिए उन सबको गौण करना है। दृष्टि उन सबको निकाल देती है। निमित्त की अपेक्षा से जो अधूरी या जो पूर्ण पर्याय हुई हैं, उन सब को भी दृष्टि भिन्न करती है, और मैं तो एक पूर्ण हूँ, कृत्य हूँ, ऐसा स्वीकारती है। मैं एक पूर्ण हूँ, ऐसे दृष्टि के बल में सब निकल जाता है। मैं एक पूर्ण हूँ, इसी की तरफ दृष्टि रहती है। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। माने तुझे अपने आप को अभी के अभी पूर्ण स्वीकार करना है, तो पर्याय में भी पूर्णता प्रकट होगी। लेकिन दृष्टि पर्याय में नहीं करनी है, दृष्टि उस पूर्ण रूपी पर्याय में नहीं करनी है, दृष्टि उस पूर्ण विकसित हुई पर्याय में नहीं करनी है। दृष्टि तो तुझे ध्रुव की तरफ करनी है, जो अभी के अभी परिपूर्ण है, उसको स्वीकार करना है। दृष्टि और स्वीकृति दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। स्वीकार करना ही दृष्टि है। जिस दिन तुझे अपनी पूर्णता का स्वीकार हो जाता है, वही सम्यक दर्शन है। जिस दिन तेरी दृष्टि अपने ध्रुव पर होती है, वही सम्यक दर्शन है, क्योंकि ध्रुव ही पूर्ण है। समझ में आया? परंतु यदि वह एकांततः पूर्ण ही हो तो साधक दशा नहीं रहती। माने अपने आप को पर्याय में ही पूर्ण मान ले है ना, तो फिर साधक दशा नहीं रहती। उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि सर्व अवस्थाएं तो होती हैं, इसलिए ज्ञान उनका विवेक करता है कि किसी अपेक्षा से ये गुण चैतन्य के हैं। चारित्र की पर्याय प्रकट हो तो वो चैतन्य की है। ज्ञान, चारित्र आदि ये सब चैतन्य में प्रकट होते हैं। देखो, दो बातें हैं। गुण आत्मा के हैं, चैतन्य के हैं, ठीक है।
ये विवक्षा भेद है। अब आत्मा अखंड है, ये सब अभेद है, आत्मा अभेद है। एक दृष्टि क्या हो गई कि आत्मा अभेद है, और एक क्या कहा कि आत्मा में ये भेद हैं। कि भाई वो भेद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आत्मा उन भेदों से परे, उन सारे गुणों का अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक एक वस्तु है, एक तत्व है, एक अखंड शुद्ध वस्तु है। समझ में आया? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि हालांकि सर्व अवस्थाएं तो होती हैं, इसलिए ज्ञान उनका विवेक करता है कि किसी अपेक्षा से ये गुण चैतन्य के हैं। चारित्र की पर्याय जो प्रकट हो रही है वो चैतन्य की है। ये ज्ञान, चारित्र आदि सब के सब चैतन्य में प्रकट होते हैं। भैया द्रव्य पर दृष्टि रखने से सब कुछ प्रकट होता है, इसलिए नव तत्वों की परिपाटी छोड़ और मुझे एक आत्मा प्रकट कर, बस यही भावना भाता हूँ, बस यही भावना भाता हूँ और निज अपने स्वरूप के आता हूँ। नव तत्वों की परिपाटी पर दृष्टि नहीं रखनी है, नौ तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है उस पर दृष्टि रखनी है। आत्मा के ऊपर, परमात्म ज्योति के ऊपर, उस चिन्मात्र ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि रखनी है। आत्मा पर दृष्टि रखने से समस्त निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं भाई, किंतु उन पर्यायों का आश्रय नहीं लेना है। जिस प्रकार ये विभाव भिन्न हैं, उसी प्रकार ये निर्मल पर्याय भिन्न नहीं है। ये मेरे ही में से ही निकली हैं भाई, मेरा ही अंश है। इन पर से सिर्फ दृष्टि हटानी है, अपने में करनी है। अपने से मतलब अब उस ध्रुव पर करनी है। स्वानुभूति का वेदन, वीतराग दशा का वेदन ये होता है। इसलिए जैसे विभाव से भिन्न होना है, वैसे ही इन शुद्ध पर्यायों से भिन्नता नहीं है। इस अपेक्षा से ये कथन है। दोनों में अंतर समझना भाई, स्वाध्याय के बल से ये बातें समझ में आती हैं। गुरुदेव ने खोल खोल कर बताया है कि जहाँ जो विवक्षा हो वो समझनी चाहिए। जब तेरे को दृष्टि के विषय की बात हो तो वहाँ द्रव्य और पर्याय से भिन्नता होती है, और जब विवेक की बात हो, विवेक की, ज्ञान की बात हो, संपूर्ण भिन्नता की बात हो, एक अस्ति और एक नास्ति की बात हो, माने उसमें से मूल से हटाने की बात हो, तो भैया फिर विभाव और स्वभाव की बात होती है कि मैं इन राग आदि विभावी परिणामों से सर्वथा भिन्न हूँ, कथनचित नहीं, सर्वथा भिन्न हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। इस अपेक्षा से ये भेद ज्ञान को सर्वोपरि रखा गया है जी। अब जैसे राग से पृथक होने पर राग चला जाता है, और शुद्ध पर्याय जितना भी मैं नहीं हूँ, तो ऐसा स्वीकार करने से शुद्धता की वृद्धि होती है। मतलब क्या ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल ऐसा कहना है कि राग से पृथक होने पर भीतर चैतन्य में शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं तथा शुद्धि की वृद्धि भी होती है, लेकिन उन पर्यायों पर, उन शुद्ध पर्यायों पर दृष्टि देने से या उनका आश्रय करने से वे प्रकट नहीं होती हैं। भाई कल चर्चा चैतन्य में आया था ना कि दास पर दृष्टि क्यों रख रहा है, उन भगवान पर दृष्टि रख। भगवान दास तो वो पुजारी हैं, पुजारी पर दृष्टि रखेगा, पुजारी से मित्रता करेगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पुजारी का अनुचरण करेगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पुजारी को साइड में रख, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि तुझे अगर अंदर जाना है तो पुजारी के को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई दृष्टि उस पर नहीं रखनी, लक्ष्य तो तेरे को अपने उस चैतन्य राजा पर रखना है, चैतन्य राजा पर रखना है। वो है ना, यदि मोक्ष की हो कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। समझ में आया? तो उसी का अनुचरण करना है, उसको पहचानना है, उसको अपने सर्वोपरि रखना है, उसकी सेवा करनी है।
उस राजा की सेवा करनी है। अरे वो जो पर्याय है वो स्वयं उसकी सेवा कर रही है, तो तू सेवक की सेवा क्यों कर रहा है? तुझे सेवक की सेवा करने से कोई फल हासिल होने वाला नहीं है भाई। हासिल तो तुझे उस राजा की सेवा करने से होगा, क्योंकि वही तुझे इनाम देगा। शुद्ध पर्याय रूप, निर्मल पर्याय रूप इनाम तुझे वहीं से मिलने वाला है। समझ में आया? निर्मल पर्याय खुद निर्मल पर्याय रूप का इनाम तुझे देने वाली नहीं है। इसका मतलब निर्मल पर्याय पे दृष्टि करेगा तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो निर्मल पर्याय आएंगी ही नहीं कभी। पर्यायों पर दृष्टि नहीं रखनी, गुणों पर दृष्टि नहीं रखनी, उनमें रुकना नहीं है। दृष्टि तो एकमात्र अपने शुद्ध आत्मा पर, अपने परिपूर्ण उस भगवान आत्मा पर रखनी है। ये पर्याय चैतन्य के आश्रय से प्रकट हुई हैं, बस ये ज्ञान में रखना है। वे जड़ की नहीं है, बस ये ज्ञान में रखना है। दृष्टि में तो अपनी दृष्टि का जो विषय है वो तो एकमात्र ज्ञायक भगवान आत्मा है भाई। दृष्टि को पूर्ण के ऊपर रखकर ज्ञान यथार्थ करे तो उसकी साधक दशा की पर्याय यथार्थ रूप से प्रकट होती है। यदि ज्ञान में सर्व अपेक्षाओं से ऐसा ही रहे, सर्व अपेक्षाओं से, समझ में आया? सर्व अपेक्षाओं से माने कि यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ मिथ्या एकांत आ गया। उसने अपेक्षाओं को खत्म कर दिया कि सर्व अपेक्षाओं से, यानी कथनचित जो था कि मैं कथनचित पूर्ण हूँ, है ना, वो उसने नष्ट कर दिया, स्यात् हटा दिया। मैं तो पूर्ण ही हूँ, तो फिर उसे कुछ करने का नहीं है। जब तू पूर्ण ही है, जब तू पूर्ण ही है, तो फिर ये मनुष्य गति में क्यों रुल रहा है? तेरी गेय आसक्ति क्यों है? गेय लुब्धता क्यों है? और इस कारण से उसमें भूल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं भेद ज्ञान, ये समझना, ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। लेकिन दृष्टि अपने पूर्ण द्रव्य पर हो और ज्ञान में ऐसा रहे कि मेरी पर्याय अभी अधूरी है, तो साधक दशा पूरी होती है, प्रकट होती है। दृष्टि अपने उस पूर्ण स्वभाव पर रखनी है। ज्ञान में है कि हाँ अभी ये अपूर्णता है, ये है मेरा अभी दोष है, ये समझ में है, ज्ञान में है। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि। समझ में आया ना? तो ये अभी ज्ञान में है, और अगर ये ज्ञान में ना हो तो भैया, ये ज्ञान में ना हो तो तू अपने आप को ये समझ ले कि नहीं, मैं तो अभी की अभी पूर्ण हूँ, अभी की अभी पूर्ण हूँ, मुझे पूर्णता, मुझे करना ही नहीं है कुछ, तो तू तो अभी की अभी कृत्य हो गया ना। अभी देखो, दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय दोनों में भिन्नता समझो, दोनों में भिन्नता हमें समझनी चाहिए। क्योंकि अगर हम भिन्नता नहीं समझेंगे, भिन्नता नहीं जानेंगे, तो फिर ये ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। जिस तरह से राग मुझसे भिन्न है, उस तरह से मेरी निर्मल पर्याय मुझसे भिन्न नहीं है। राग मुझसे भिन्न है, परंतु होता चैतन्य के पुरुषार्थ की कमजोरी से है। ऐसा सब ख्याल में रखे तो पुरुषार्थ उपड़ता है, उमड़ता है अंदर से, और उसमें आनंद दशा, वीतराग दशा आदि सब प्रकट होते हैं। अरे पहले एक दृष्टि की अपेक्षा से दो भाग पड़ते हैं, फिर ज्ञान सबका विवेक करता है। गुरुदेव श्री की अपार महिमा है भैया, अनंत 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 उपकार है जो उन्होंने इस तरीके से समझाया, इतनी आसान भाषा में समझाया है। सर्व अपेक्षाएं गुरुदेव ने समझाई हैं, उसको समझ, भली प्रकार से समझ।